सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली के 7वें मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। इस मंत्र में यमराज जो हैं वो आत्मज्ञान की दुर्लभता को बताते हैं। तो मतलब कितना कठिन है, कितना दुरूह है आत्मज्ञान, इसकी दुर्लभता को बता रहे हैं। तो इसमें यह कह रहे हैं, श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। तो इनका कहना है, अर्थात ये मंत्र यह संदेश दे रहा है कि जो बहुतों के लिए सुनने योग्य, प्राप्त करने योग्य नहीं है, यानी जिनमें योग्यता ही नहीं होती है कि वो कहीं से सुन सकें, तो उनके पास वो योग्यता नहीं है कि कहीं से सुन सकें, उनके पास वो उपलब्धि नहीं होती है कि ऐसी बातों को कहीं से सुन भी सकें वे। जिसे और जिस लोग जिनको बहुत से ऐसे हैं जो कि उसको सुनते तो हैं, उनके पास उपलब्ध तो होते हैं सुनाने वाले, लेकिन वे समझ नहीं पाते हैं। यानी अधिकतर लोगों के पास तो वह स्थिति नहीं बनती है कि उनको कोई सुनाने वाला मिल जाए, उस तरह का उपदेश देने वाला। और जिनको मिल जाता है, अगर किन्हीं को मिल गया तो उनको समझ में नहीं आता। कह रहे हैं कि यह जो है ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इसको जो प्राप्त होता है, अगर कोई समझ भी गया तो उसको प्राप्त करना भी काफ़ी कठिन होता है। ये आश्चर्य की बात है कि वह कोई बहुत निपुण पुरुष जो होता है वही इसको प्राप्त कर पाता है, और बहुत सौभाग्यशाली भी होता है वह। क्यों? क्योंकि मिलेगा नहीं सुनाने वाला। अगर सुनाने वाला मिल गया तो फिर समझता नहीं आदमी, अगर कोई समझ गया तो फिर उसे प्राप्त करने की भी बात होती है कि कितने उसमें प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं या ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। तो कहते हैं ये कुशल जो आचार्य होते हैं, यानी जो ऐसे होते हैं जो इसके उपदेशक होते हैं, तो ऐसे उपदेशक जो हैं बहुत आश्चर्य रूप वाले हैं। मतलब कि ये बहुत बिरला है, विलक्षण है। तो यमराज यहाँ बता रहे हैं कि मैं विलक्षण हूँ क्योंकि मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ, और तुम भी विलक्षण हो कि तुम्हें यह सौभाग्य मिल रहा है कि मेरे सामने हो और इस विषय में तुमने चर्चा छेड़ी है, तो वह भी विलक्षणता है। और जो मैं बात समझाऊंगा या समझा रहा हूँ तुमको, उसको तुम ग्रहण भी कर पा रहे हो, यानी तुम पात्र भी हो। तो यहाँ पर यही विलक्षणता की बात की गई है कि आत्मज्ञान का उपदेश भी कठिन है, उसको देने वाले भी बिरले हैं, उसको सुनने वाले यानी उसकी मांग, डिमांड भी कम ही है, कम लोग उसकी ओर इच्छुक भी होते हैं। कौन आत्मज्ञान की बात सुनना चाहता है? सब तो धन कमाने के चक्कर में पड़े हैं, उनको आत्मज्ञान से बहुत मतलब नहीं होता है, बस सांसारिक कामनाओं से मतलब होता है। तो सांसारिक कामनाओं में से कुछ एक ही होते हैं जिनको आत्मज्ञान से मतलब होता है, और वे जो इक्के दुक्के लोग होते हैं वो वे बेचारे उसमें बहुत कम भाग्यशाली होते हैं जिनको कि उनको सुनाने वाले मिल जाए, वास्तव में सुनाने वाले। यूं तो सुनाने वाले तो गली गली घूम रहे हैं, जिनको कोई वास्तव में तत्वबोध नहीं है और हाँके जा रहे हैं, लंबी लंबी फेंके जा रहे हैं, और बहुत लोग जो है सोशल मीडिया पर भी सुनाए जा रहे हैं। तो ऐसे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो तत्वज्ञानी है ये कम है।
और वे जो कम हैं उनमें से भी वो आपके पास आ जाएं, यह भी कम है। तो वह जो सुन लेते हैं ये बहुत कम होते हैं, और सुनकर समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, वे और भी कम है। यही इसका मंतव्य था। इसमें इतना ही। हरि ओम।